हाय, सब बढ़िया। पिछली क्लास में क्या सिखाया था मैंने, याद है? किसी को याद है यस मैम। क्या सिखाया था? मैम ग्राफ ड्रा करना। ग्राफ ग्राफ प्लॉट करना सिखाया था। और साथ में सेकंड चैप्टर में हम लोगों ने क्या सीखा था? हमने देखा था नंबर ऑफ जीरोस हम ग्राफ से कैसे पहचानते हैं। किसी भी ग्राफ के नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं। अगर आपको एक पॉलिनोमियल एक्स में दिया गया है, आपको एक पॉलिनोमियल वेरिएबल एक्स में दिया गया है, आप कैसे पहचानते हो उसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे और कौन कौन से होंगे? हम क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। मान लो जो आपके दो तीन कंडीशन, जो आपका लीनियर पॉलिनोमियल बनेगा, ठीक है? लीनियर पॉलिनोमियल बनेगा, उसका ग्राफ कैसा बनता है हमेशा? स्ट्रेट लाइन। लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है। सभी बच्चों को याद है? यस मैम। है ना? जो लीनियर पॉलिनोमियल होगा उसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। और उसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 1 वन। 10 होगा और यूनिक होगा। 10 होगा और वो यूनिक होगा। ऐसा नहीं कि अगर किसी पॉलिनोमियल का जीरो जो है वो 1 आ रहा है तो उसका -2 भी आ सकता है। नहीं, 1 होगा और यूनिक होगा। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में बात हो गई। अब जैसे लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ कुछ इस तरह से बन सकता है ना? लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ कुछ इस तरह से बन सकता है। तो इसका जीरो कौन सा होगा? ये जो मैंने भी पिंक कलर का किया, यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू होगी, या मुझे बताओ ये वाई एक्सिस पर, ये मैम पिंक और ब्लैक में से कौन सा वाला? हाँ, जो एक्स एक्सिस पर टच करेगा, है ना? एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट टच करेगा वो क्या होगा? इसका जीरो होगा। आपको क्योंकि पॉलिनोमियल एक्स में दिया गया, वेरिएबल एक्स में, तो आपने एक्स एक्सिस पर नजर रखनी है। एक्स एक्सिस पर इस पॉइंट में जो भी एक्स की वैल्यू होगी वो इसका जीरो होगा। और ये एक ही बार एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो इसका इसलिए 10 होगा और यूनिक होगा। क्या कोई भी लाइन, अब आप ऐसा ऐसा तो नहीं कह सकते कि ये लाइन यहाँ पर आकर खत्म हो जाएगी। क्या ऐसा कह सकते हो? जैसे हमने क्वाड्रेटिक के केस में देखा था, एक भी जीरो नहीं था, है ना? और बहुत सारी पॉलिनोमियल्स बना के देखे थे जिनमें वो एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा था। बट क्या स्ट्रेट लाइन के केस में पॉसिबल है ऐसा? नो। लाइन का मतलब क्या होता है? लाइन का मतलब होता है जिसको आप दोनों तरफ से बढ़ा सको, है ना? जिसको आप यस दोनों मैम। साइड से बढ़ा सको, वही तो लाइन कहलाती है। तो लाइन इतनी तो रहेगी ही नहीं, आप इसे बढ़ाओगे ही बढ़ाओगे। तो ये आप देखोगे कहीं ना कहीं आकर एक्स एक्सिस को तो मिलेगी ही, मिलेगी ना? तो इसलिए जो लीनियर पॉलिनोमियल होगा वन वेरिएबल में, उसका जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा, इसलिए उसका 1 और यूनिक जीरो होगा। उसके बाद लीनियर पॉलिनोमियल के बाद हमने बात करी थी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होते हैं? 2। दो। अच्छा, दो होते हैं? दो होते हैं। यस मैम। अच्छा, इसका ग्राफ कैसा बनता है? ग्राफ याद है? ग्राफ कैसा बनता है? एक वर्ड बताया था मैंने, अगर किसी ने नोट किया हो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ क्या मैम? जैसे लीनियर पॉलिनोमियल। अच्छा, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है ना सबको? यस मैम। यस मैम। जैसे लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कर्व है। क्या कहते हैं उसे? पैराबोला। पैराबोला। क्या कहते हैं उसे? पैराबोला कहते हैं। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा उसके ग्राफ को, उसका ग्राफ ऐसे कर्व शेप में बनेगा, इस तरह से बनेगा, इस तरह से बन सकता है। तो ये क्या कहलाता है? पैराबोला शेप कहलाती है। अब देखो, नंबर ऑफ जीरोस, अगर ये ग्राफ बन रहा है इस तरह से, ठीक है, एक मिनट, अगर ये ग्राफ इस तरह से बन रहा है, अब इसमें बताओ नंबर ऑफ जीरोस। जीरो। इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? जीरो। जीरो। लेकिन अगर यही ग्राफ जो है
यही ग्राफ मतलब किसी और एक और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया हमने जिसका ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक है। अब इसमें कितने जीरोस हो गए? 1 मैम। 2 1। जरूरी नहीं है ऐसे बने, ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है। कितने हो गए? 1 हो गए। लेकिन अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ इस तरह से बन जाए 2 जीरो, तो हम क्या लिखते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हम ये नहीं लिखते 2 जीरोस होते हैं, हम लिखते हैं एट मोस्ट या फिर लिखते हैं मैक्सिमम। कितने जीरोस? 2 2 जीरोस। बताओ, ये बात ध्यान रहेगी। यस मैम। मैक्सिमम कितने जीरोस होंगे? 2 जीरोस होंगे। अगर एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो, क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो 3 क्या पूरी आओगी क्या? हाँ, क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो 3 जीरोस। क्यूबिक में मैक्सिमम 3 जीरोस। कितने? मैक्सिमम 3 जीरो। तो जितनी डिग्री मैक्सिमम। अरुण कुमार वाली आईडी से कौन है? तो जितनी आपकी पावर होगी पॉलिनोमियल की, जितनी डिग्री होगी, मैक्सिमम उतने जीरोस बन सकते हैं, उससे ज्यादा जीरोस नहीं बन सकते। इतनी बात सबको क्लियर हो गई? चैट में जल्दी से बताइए यस और नो। सभी बच्चों को क्लियर है? चलो, अब मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, उनके जवाब देना, ठीक है? मैम पोल में। हाँ, पोल में ही करेंगे। मैं अब आप लोगों को कुछ ग्राफ्स दिखाऊंगी, आपने उसमें बताना है, ठीक है? मैं कुछ ग्राफ्स दिखाऊंगी, आपने बताना है नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। यहाँ पर आपको दे दिया 2x + 5 = 9, ठीक है? आपको ये ग्राफ दे दिया गया है। सभी बच्चे पोल में क्या करेंगे? पोल में आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, ऑप्शंस दिए हैं मैंने, आपको बताना है नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं इसके। रेड कलर वाली लाइन सबको नजर आ रही है? यस मैम। ठीक है, मैम जल्दी से आंसर करो। तू यार का खोल मारिए। कौन है ये अरुण कुमार वाली आईडी से? 3 ही बच्चों ने आंसर किया है। और तीनों का सही है। बेटा क्वेश्चन ध्यान से देखो, क्वेश्चन पूछा है इसमें जीरोस कितने हैं, इस पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं आपको कितने हैं। आपको वहां पर 4 ऑप्शन मिलेंगे। पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है 2 और चौथा ऑप्शन है 3। आपको मैम करना है, ठीक है? ये रेड कलर की लाइन सबको ही नजर आ रही होगी। 9 बच्चों ने आंसर कर दिया। लास्ट के 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 एंड 1। कर लिया सबने? 15 में से 10 बच्चों ने आंसर किया है। बेटा कितने जीरोस है इसके? 1 चैट में बताओ कितने जीरोस है? एक ही जीरो, एक ही जीरो है ना? और कौन है वो? कौन है वो? x = 2 0,2 इसका जीरो क्या होगा? हाँ, एक ही जीरो है, लेकिन वो होगा क्या? 2 ये है इसका जीरो, ये है ना? और यहाँ पर x की एक ही जीरो है इसका, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है? 2। अब आप यहाँ पे देखो, चेक भी कर सकते हो। 2x + 5 = 9। जब आप x की जगह 2 पुट करोगे, x की जगह आपने 2 पुट किया, बताओ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ गए कि नहीं? यस मैम। ठीक है, चलो ये तो हमने एक इक्वेशन बना ली थी। पॉलिनोमियल की बात करते हैं। इसमें इक्वल टू का निशान मैंने आपको दे दिया था। एक थोड़ा सा मुश्किल सा बनाते हैं। ठीक है,
ये आपको दे दिया गया है, या 0.5 कर लेते हैं, ठीक है। सभी बच्चों को ग्राफ नजर आ रहा है? यस मैम। ठीक है, जब जल्दी से पोल में आंसर करो। पोल में फिर से आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको बताना है कि कितने जीरोज है इसके। पोल में ही आपको ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। हो गया मैम। आपको नंबर ऑफ जीरोज बताने हैं, 0, 1, 2, 3, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं पोल में। चलो लास्ट के 10 सेकेंड्स। 10, 9, मैम 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। 9 ही बच्चों ने आंसर किया है अभी तक। 10 बच्चों ने, 16 में से 10 बच्चे आंसर कर रहे हैं बस। किसने आंसर नहीं किया? सबने आंसर कर दिया? यस मैम। हाँ जी, तो अभी 2 बच्चों ने ऑप्शन ये किया है, 2 जीरोस। बेटा 2 जीरोस कैसे हो गए इसके? यहाँ पर ध्यान से देखो, ये एक्स एक्सिस, सिर्फ आपने एक्स एक्सिस पे फोकस करना है। ये एक्स एक्सिस है, उस पर ये इस पॉइंट पे टच कर रहा है। ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है ना। और दूसरी बात, 1/2x माइनस 0.5, ये कैसा पॉलिनोमियल है? इसकी पावर 1 है, लीनियर पॉलिनोमियल है ना। यस मैम। तो इसका तो एक ही जीरो होगा, इसके तो 2 हो ही नहीं सकते जीरो। बात समझ में आई? ठीक है, और इसका जीरो क्या Yes, होगा ma'am. बताओ? x इज इक्वल्स टू क्या होगा इसका जीरो? x इज इक्वल्स टू 1.5। 1 हो जाएगा ना। x इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। ठीक है, अभी अभी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। चलो, अब ये वाला क्वेश्चन देख लिया सबने। इसमें बताइए पोल में नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। पोल में मैंने आपको ऑप्शंस दे दिए, नंबर ऑफ जीरोस करिए जल्दी से जाके। रिजल्ट शो नहीं हो रहा मुझे। अच्छा, करती हूँ बेटा मैं, 1 मिनट। हम्म, ये एक्स एक्सिस है, ये वाला एक्स एक्सिस है, और ये जो है ये वाई एक्सिस है। कर दिया सबने? लास्ट के 10 सेकेंड्स। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। बेटा अभी भी 3 बच्चे गलत कर रहे हैं। देखो एक्स एक्सिस को कहीं पे ये टच कर रहा है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। एक्स एक्सिस को तो कहीं भी टच नहीं कर रहा, हमारा पैराबोला तो ऊपर से ही जा रहा है। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 0, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को एक भी पॉइंट पर टच नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है ना? सभी बच्चे बताओ, क्लियर है? यस मैम। 2-3 बच्चे अभी भी गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा। चलो एक अब हम बना लेते हैं। सभी बच्चों को ग्राफ नजर आ रहा है? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस भी नजर आ रहा है? चलो जल्दी से पोल में आंसर करिए, इसके कितने जीरोस है? हो गया मैम। हो गया, शाबाश, 7 बच्चों ने कर दिया है। लास्ट के 10 सेकेंड्स बेटा, जल्दी जल्दी आंसर्स करने की कोशिश करते हैं। 10,
9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। बेटा 11 बच्चों ने, चलो इस बार ये है कि ज्यादातर बच्चों ने ठीक किया है। क्या क्या आंसर करेक्ट होगा इसका? इसमें कितने जीरोस हैं वो तो सभी को नजर आ रहा है। अब मुझे ये बताओ कि वो जीरोस हैं क्या क्या? पता चल रहा है सबको क्या है वो दो जीरोस? यस मैम। है ना, डेसिमल में आ रहे हैं। 0.861 5.805 है ना। यस मैम। चलो अब देखो यहाँ पर आपको ये उल्टा पैराबोला बनता हुआ नजर आ रहा होगा। क्यों क्यों बना ये नीचे की साइड? क्योंकि आप देखोगे एक्स स्क्वायर के साथ मैंने नेगेटिव ले, एक ही वैल्यू मैंने नेगेटिव ले ली तो हमारा पैराबोला नीचे की साइड को बन गया। अब बताओ इसमें कितने जीरोस हैं? पोल में आंसर करो। जैसे हम हाँ हमने ए नेगेटिव लिया, माइनस ले लिया ना, तो हमारा पैराबोला उल्टा बन गया, नीचे की साइड को बन गया। अब बताइए कितने जीरोस है इसमें? वेरी गुड, जल्दी जल्दी आंसर करो पोल में। 5 4 3। बेटा 8 बच्चों ने आंसर किया अभी तक, बाकी बच्चे नहीं है क्लास में प्रेजेंट। लास्ट के 10 सेकेंड जल्दी करो। वैसे मैंने 5 सेकेंड स्टार्ट कर दिए थे। 8। बेटा कोई ग्लिच आ रहा है क्या? कर पा रहे हो आंसर? 9 बच्चों ने आंसर। चलो 5 सेकेंड लास्ट के। 5 4 3 2 एंड 1। पोल बंद कर दूं? यस मैम। ठीक है। अब ये भी 2 बच्चों ने गलत किया, 3 बच्चों ने बल्कि गलत करा है। बेटा ध्यान से देखो यहाँ पर, ये भले ही नीचे की साइड को बना है पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला बना है, लेकिन ये एक्स एक्सिस को तो 2 पॉइंट पे टच कर रहा है ना। एक ये वाला पॉइंट हो गया, एक ये वाला पॉइंट हो गया। एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर टच कर रहा है? ये 2 पॉइंट पर। तो कितने जीरोस हुए इसके? 2 जीरोस हुए ना। फिर आप लोग 3 कैसे कर रहे हैं? 2 जीरोस होंगे ना, क्योंकि ये 2 पॉइंट्स पे एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। -3.449 और 1.449। तो थोड़ा सा ध्यान से देखकर करेंगे सभी बच्चे। चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सब बच्चे। यहाँ पर सभी बच्चों को पैराबोला नजर आ रहा है? इसके Yes, नंबर ma'am. जूम करना चाहो तो मैं जूम कर देती हूँ थोड़ा सा। लो और जूम कर दिया बल्कि मैंने। वेरी गुड, जल्दी से आंसर करो। बिल्कुल हमारे 10 सेकंड के अंदर क्वेश्चन होने चाहिए ताकि हम जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कर पाए। चलिए लास्ट के 10 सेकेंड्स। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। ध्यान से देखेंगे सब बच्चे। बेटा 3 बच्चे अभी भी गलत कर रहे हैं। ध्यान से देखो, एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर टच कर रहा है? केवल 1 पॉइंट पर टच कर रहा है। तो इसके कितने जीरोस हुए? 1 जीरो हुआ ना, -2 है ना। Yes, 1 ma'am. जीरो हुआ -2, क्योंकि 1 पॉइंट पे टच कर रहा है। जीरो कैसे? जीरो पता है कब होता? अगर हम यहाँ पर मान लो मैंने यहाँ पर कर दिया 8। अब देखो, अब आप देख रहे हो एक्स एक्सिस को ये एक भी पॉइंट पर टच नहीं कर रहा। अब कितने जीरोस है इसके? अब इसका एक भी जीरो नहीं है। ये एक्स एक्सिस है, देखो ये एक्स एक्सिस है, ये हमारा ग्राफ है। ये एक्स एक्सिस को एक भी पॉइंट पर टच नहीं कर रहा है, तो अब इसके 0 जीरोस है, एक भी जीरो नहीं है। बट जो मैंने आपको पहले क्वेश्चन दिया था उसमें एक पॉइंट पे तो टच कर रहा था ना, एक पॉइंट पर तो टच कर रहा था ना बच्चों।
Yes, ma'am. ठीक है, चलो अब हम देते हैं आपको एक क्वाड्रेटिक, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, सभी बच्चों को ग्राफ नजर आ रहा है? ग्राफ देख लिया सबने ध्यान से? एक क्यूबिक पॉलिनोमियल बनता हुआ यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 8x। आपको देखना है यहाँ पर ये पर्पल कलर का जो ग्राफ बना हुआ है, आपको देखकर बताना है कि कितने जीरोस हैं इसके। मैम इसको पूरा जूम कर। चलो अब आप देख सकते हो, थोड़ा कम जूम करो, ये बोल रहा हूँ। हो गया मैम। देखो, अगर ज्यादा जूम करना है तो अब देख लो, अगर कम जूम करना है तो ये रहा। ठीक है, इतना जूम मुझे लगता है ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाला एक्स एक्सिस है। मैम शाबाश, जल्दी से, लास्ट के 10 सेकेंड्स और। कर लिया सबने? 8 ही बच्चों ने आंसर किया है अभी तक। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। 11 बच्चों ने आंसर किया है अब तक। चलो, क्लियर है सबको यहाँ तक? कितने जीरोस नजर आ रहे हैं बेटा यहाँ पर? 3। 3 जीरोस बन रहे हैं ना। एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। और देखो, क्योंकि ये है भी क्यूबिक ना, तो इसके ज्यादा से ज्यादा 3 जीरोस बन सकते हैं। 2 भी बन सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि एक भी ना हो, तो इसके ज्यादा से ज्यादा 3 बन सकते हैं, उससे ज्यादा। जैसे अभी आप अगर देखोगे, अभी कितने जीरोस हैं? अभी हमें इसे जूम करना पड़ेगा बिल्कुल। अभी भी 3 है, लेकिन बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, है ना। अभी भी इसके 3 जीरोस थे। अभी हम एट एक्स रहने देते हैं, या फिर इसको बताओ क्या लिखो यहाँ पर, 5 कर लेते हैं। लिख दो मैम, आपकी मर्जी। चलो, अब यहाँ पर हमने पावर, अच्छा 7 लिखना है या पावर 7 लिखना है? 7 लिखना मैम। 7 लिख देते हैं यहाँ पर। यहाँ पर ऐसा करते हैं, 4 कर लेते हैं। यहाँ पर 6x की पावर 2 कर लेते हैं। यहाँ पर 8x की पावर ये कर लेते हैं। ठीक है, अब बताइए इसके, चलो ऐसे बता दो, चार्ट में कितने जीरोस होंगे इसके? चार्ट में ही बता दो। 2 जीरोस होंगे इसके, है ना। इसके कितने जीरोस हैं? 2 जीरोस है। अगर हम यहाँ पर इसको +8 कुछ अलग बनाने की कोशिश करते हैं, 5 करते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर कर लेते हैं 9x। अब देखो, पावर 5 है, लेकिन जीरोस कितने बन रहे हैं? 3 जीरोस बन सकते हैं। ठीक है, तो जिसकी क्या इसमें, इसकी नंबर ऑफ, क्या अगर किसी भी पॉलिनोमियल की पावर 5 है, उसके 6 जीरोस हो सकते हैं? नो मैम। नहीं हो सकते, है ना। ज्यादा से ज्यादा कितने जीरोस हो सकते हैं? 5 ही जीरोस हो सकते हैं अगर पावर 5 है तो। चलो, अब सभी बच्चे कुछ क्वेश्चंस में अब इस तरह, जो आपके ऑलरेडी बिना ग्राफ के बने हुए होंगे, अब कुछ क्वेश्चंस इस तरह के पूछूंगी। अब बिल्कुल ध्यान से सोच समझ के आंसर्स करना है। पहले तो ये बता दो, ये कौन सा पॉलिनोमियल है? लीनियर पॉलिनोमियल, है ना। सभी बच्चों को पता है ये लीनियर पॉलिनोमियल है। बस एक मिनट में पोल ऑन कर रही हूँ। चलिए, इसका पोल में आंसर करेंगे। Find the number of zeros of p of x by looking at the following graph. Y is equals to px, where px is a polynomial. आपको बताना है कि इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। ये आपको पॉलिनोमियल x में दिया गया है। जल्दी से आंसर करने की कोशिश करेंगे सब इसमें। वेरी गुड। कर दिया मैम।
बेटा इसमें भी अब एक दो बच्चे ना इनमें भी गलत कर रहे हैं। मैंने आपको पिछली क्लास में भी बहुत डिटेल में ग्राफ्स की हेल्प से समझाया था। चलो 10 सेकेंड्स और बेटा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। चलिए कौन सा ऑप्शन सही है बेटा? अच्छा, सभी को देखने से। और ये तो मतलब अगर आपको ग्राफ ना भी दिया गया हो, सीधे बोला हो कि भैया एक लीनियर पॉलिनोमियल दिया गया है ना, लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल दिया गया है, आप बताइए उसके कितने जीरोस है? उसका 1 0 है। यहाँ पर जो बनेगा एक्स एक्सिस को एक वेरिएबल एक्स में आपको अगर पॉलिनोमियल दिया गया है तो आपके पास 1 0 होगा, 1 0 होगा और यूनिक होगा। मतलब 1 पॉइंट समथिंग, आप ग्राफ देख के भी अंदाजा लगा सकते हो, 1 पॉइंट समथिंग आएगी एक्स की वैल्यू। चलिए अब यहाँ पर आपको 3 कंडीशन दी गई है, पहली, दूसरी और तीसरी। तीनों में बताइए नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? तीनों में बताइए नंबर ऑफ जीरोस। फर्स्ट में 2, सेकंड में 1 एंड थर्ड में 0। थर्ड में 0। सभी बताओ चार्ट में। वेरी गुड हिना, नमन, शाबाश, 1 0। वेरी गुड। शुभम, ललित, बाकी सब बच्चे भी आंसर करिए। साहिल, पहले वाले में देखोगे एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर टच कर रहा है तो 2 जीरोस, दूसरे वाले में सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच कर रहा है तो 1 0। यहाँ पर एक्स की कोई, यहाँ पर आप देखोगे एक्स एक्सिस को ये टच ही नहीं कर रहा है तो इसके नंबर ऑफ जीरो 0, मतलब ऐसी कोई वैल्यू होगी ही नहीं इस पॉलिनोमियल की जिससे ये 0 के बराबर आ जाए। अगले में बताइए। पहले वाले में, हाँ, अगर आपको ये पॉलिनोमियल वेरिएबल एक्स में दिए गए हैं, यहाँ पर ये एक्स को टच कर ही नहीं रहा है ना, एक्स एक्सिस को नहीं टच कर रहा है ना, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस 0। लेकिन सेकंड वाले में कितने हैं? 1 2 3 जीरोस हो गए इसके, है ना। किसी को कोई डाउट? फर्स्ट वाले में गड़बड़ मत करना, ये एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है तो इसके नंबर ऑफ जीरोस एक भी नहीं होगा। नेक्स्ट में बताइए। एक 3। वेरी गुड राजवीर। 1 और 3। 1 और 3, शाबाश शुभम, वेरी गुड हिना, वेरी गुड साहिल, वेरी गुड विनय। यस बच्चों, पहले वाले में नंबर ऑफ जीरोस 1, दूसरे वाले में 1 2 3, 3 जीरोस, है ना। क्वेश्चन करा लूं आप? यस चलिए, अब ये बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन है जैसे मैंने आपको एक डाउनवर्ड पैराबोला का ग्राफ बना के भी दिखाया था जब हमने ए की वैल्यू नेगेटिव ली थी, है ना। आसान आसान से क्वेश्चन है, ये तो देख के पता चल रहा है 10-10 सेकंड में हो जाएंगे, है ना। चलो जल्दी से बाकी सब बच्चे भी करिए। वेरी गुड बेटा, टाइम नहीं लगना चाहिए। लास्ट के 10 सेकेंड्स दे रही हूँ। 9 बच्चों ने आंसर किया है 14 में से। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। कितने जीरोस है इसके? 1 2 2 जीरोस है ना, 1 एंड 2 जीरोस है। ऑप्शन
सी करेक्ट होगा। ये तो बहुत आसान आसान से क्वेश्चन, समझ लो कि मैंने आपको ओरिजिनल ग्राफ्स बना के दिखा दिए थे। अब ये एक तरीके से आपको कितना समझ में आया उसका टेस्ट है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर भी आपको क्या करना है, पीएक्स का ग्राफ दिया गया है, जल्दी से देख के बताना है नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, जल्दी से कोशिश करेंगे सब। 10 सेकेंड्स के अंदर हम अपना, ताकि हम नया कॉन्सेप्ट भी आज स्टार्ट कर सके, है ना। 6 बच्चों ने आंसर कर भी दिया, देखो। मैम वे आपने आइडेंटिटी कराए थे, उनके आगे आइडेंटिटी नहीं होती क्या? क्या बोल रहे हो? आइडेंटिटी कराई थी ना मैम आपने, 1 2 3, उनके आगे भी करा दे क्या मैम? उनके क्या भेज दूं? मैम और भी आइडेंटिटी है क्या, ये कहने का मतलब है इसका अच्छा, आगे? नहीं, और भी बहुत सारी आइडेंटिटीज हैं बेटा, लेकिन सबसे ज्यादा वो 3 यूज होती है। फिर बाकी जो किसी भी क्वेश्चन में यूज होंगी तो मैं आपको साथ साथ कराती चलूंगी, ठीक है? हम ओके मैम। रेशनलाइज है में ना? तो तीसरी यूज होती है। कौन सी? रेशनलाइज में। हाँ, बिल्कुल ठीक बोला नमन ने। जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमने पढ़ी थी, वो रैशनलाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैम तो जब सबसे ज्यादा तो डिनोमिनेटर आपको में ए स्क्वायर, आएंगे, जब हाँ डिनोमिनेटर में आएंगे जब यूज होगी। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे आप तब वहां पे भी यूज होंगी। चलो, ये सबने आंसर कर दिया, इसका करेक्ट आंसर 0 है। अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो, जल्दी जल्दी से आंसर्स कर दो, छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं। कर दिया मैम। बस बेटा, टाइम नहीं लगना चाहिए, 10 सेकंड के अंदर अंदर सभी बच्चे कर दो। 10 सेकंड्स और देती हूँ। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। वेरी गुड। मतलब आज तो एक भी बच्चे का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो रहा है, शाबाश। यहाँ पर एक ही पॉइंट पर टच कर रहा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए? 1 हो जाएगा, है ना। चलो, जल्दी से अगला क्वेश्चन करते हैं। अब इसमें आप लोग सही करोगे, बट ध्यान से काउंट कर लेना। आप लोगों को आता है, बट काउंट थोड़ा ध्यान से करना। वेरी गुड, कर दिया मैम। वेरी गुड। कितने बच्चों ने आंसर कर दिया? 7 बच्चों ने। एक ने गलती करनी ही करनी है, कोई नहीं। पोल रिजल्ट शो कर दो। रिजल्ट है शो बेटा? नहीं कर दिया मैम। हो नहीं रहा शो? कर दिया, चलो ऑफ करके ऑन कर दिया। कर दिया सबने आंसर, है ना। कौन सा ऑप्शन सही है बेटा? ये तो काउंटिंग वाला क्वेश्चन था। 1 2 3 4, कितने जीरोस हो गए? 4। 4 जीरोस हो गए, है ना। काउंटिंग वाला क्वेश्चन था। तो जो लीनियर पॉलिनोमियल होगा उसका मैक, देखो, लीनियर पॉलिनोमियल में तो ओनली 1 जीरो होगा, मैक्सिमम भी नहीं। एक तो होगा ही होगा, लेकिन क्वाड्रेटिक में कितने होंगे? मैक्सिमम 2 होंगे। क्यूबिक में कितने होंगे? मैक्सिमम 3 होंगे। तो जितनी, अगर मान लो n डिग्री का कोई पॉलिनोमियल है, तो उसके n होंगे मैक्सिमम जीरोस। जैसे अगर दिया गया है 3, मान लो 3 तो नहीं लिखते हम लिख देते हैं। मान लो a x की पावर जो है 50 प्लस 9 x की पावर b x की पावर 60। ठीक है, अभी हमें नहीं पता यहाँ a और b की वैल्यू क्या है, तो इसके मैक्सिमम जीरोस कितने हो सकते हैं? 60 हो सकते हैं मैक्सिमम जीरोस, है ना। अब ऐसा भी हो सकता है कि हो ही ना एक भी। जैसे पिछली क्लास में हमने किसी एक बच्चे का एग्जाम्पल था ना, जिसमें पावर 999 थी। एक हमने एग्जाम्पल 1200 पावर वाला भी देखा था, और हमने देखा था उनमें एक भी जीरो नहीं बन रहा था। तो जरूरी नहीं है कि जीरोस बने, ठीक है। ऐसा हो सकता है उस पॉलिनोमियल का कोई जीरो ही ना हो, उस पॉलिनोमियल की किसी भी नंबर पर वैल्यू जीरो आए ही ना। तो एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n कैन हैव एट मोस्ट n जीरोस। ज्यादा से ज्यादा n जीरोस हो सकते हैं जितनी उसकी डिग्री होगी। यहाँ तक सभी बच्चों को बात क्लियर हो गई?
यस मैम। ठीक है, तो आपका Yes, 2.1 ma'am. पूरा कवर हो गया, ये जो आपकी बुक का 2.1 है ना, है ना। अब देखो क्योंकि सिलेबस डिलीटेड है तो ही एक्सरसाइज है सेकंड चैप्टर में 2.1 2.2 2.1 कंप्लीट हो गया, 2.2 भी बहुत इजी है। 2.2 में क्या है, रिलेशन है बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जीरोस के बारे में आपने पढ़ लिया, कोफिशिएंट कोई बता सकता है कोफिशिएंट क्या होता है? यस मैम, जो वेरिएबल के आगे लगा होता है। वेरी गुड। वेरिएबल के साथ हाँ, मल्टीप्लाई जैसे हो। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसमें बताओ कोफिशिएंट्स क्या है? एक्चुअल तो ए एक्स का वर्ग बी और ए बी सी। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a, x का कोफिशिएंट b और c हमारा कांस्टेंट टर्म आ जाता है। तो जीरोस में और कोफिशिएंट्स में क्या रिलेशन होता है हम वो पढ़ने वाले हैं। सभी बच्चों को जीरोस फाइंड आउट करना आते हैं? यस यस मैम। मैम। इसके जल्दी से जीरोस फाइंड आउट करो, ये आप लोगों के लिए टास्क है। 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6, इसके जीरोस फाइंड आउट करो। थ्री और वन। 3 1। आपका भी 3 और 1 आ रहा है विनय? हिना दीदी का आ रहा है। चैट में लिख दो, चैट में नमन का 3 और 1 है। चलो, बाकी और किसी ने नहीं किया? और किसी ने नहीं किया? 3 और 3 और 8, ठीक है। तो आप लोगों ने कैसे किया पहले मुझे ये बताओ, 2 कॉमन लेके किया कि बिना 2 कॉमन लिए किया? बिना 2 कॉमन लिए मैम। 2 कॉमन लिए। हाँ, आप पहले 2 कॉमन ले सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बन जाएगा ये, है ना। अब आपको माइनस 4x को 2 नंबर्स में स्प्लिट करना है कि उनको मल्टीप्लाई करके 3 आ जाए। तो ऐसे 2 नंबर्स क्या होंगे बेटा? -3 -1, है ना। यस मैम। -3 -1 -4 हो जाता है। -3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। हमें -4 और 3 ही चाहिए था। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, x दोनों में से x को कॉमन ले लिया तो आपके पास x -3 बचेगा। फिर बाकी दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन लेंगे? एक्स। यहाँ पर माइनस है तो -1 कॉमन लेना पड़ेगा ना। यस मैम। -1 कॉमन लेंगे, x माइनस का था प्लस का हो जाएगा, 3 प्लस का था माइनस का हो जाएगा। ठीक है, और आप हमें क्योंकि जीरोस फाइंड आउट करने हैं तो हम अपने पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 भी लेते चलेंगे। पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 लेते चलेंगे। पूरे पॉलिनोमियल में से x-3 कॉमन आया, x-1। अब यहाँ से जीरोस फाइंड आउट करेंगे, क्या आ जाएंगे जीरोस? या तो x-3 इक्वल्स टू 0 हो सकता है या x-1 इक्वल्स टू 0 हो सकता है। तो x इज इक्वल्स टू 3, x इज इक्वल्स टू 1। कोई बच्चा ऐसा जिसको जीरोस फाइंड आउट करने नहीं आते? आते हैं मैम। सभी को आते हैं ना, बहुत प्रैक्टिस करके हमने इनकी डिटेल में समझे थे, है ना। अब आपको 2 जीरोस मिल गए, 1 और 3। सम ऑफ जीरोस क्या होगा? इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा? इसको अल्फा कह देते हैं, इसको बीटा कह देते हैं। सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा में बीटा को जोड़ दिया। 1 + 3 4 आ जाएगा बच्चों। यस मैम। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा, 1 × 3 तो 3 आ जाएगा। अब देखो 4 कैसे बन सकता है। अगर मैं
-8 को 2 से डिवाइड कर दूं तो 4 मिल जाएगा मुझे कि नहीं? यस मैम। तो यहाँ पर माइनस की जगह माइनस रखेंगे। -8 क्या है? बी। अगर हम इसे ax² माइनस ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म से कंपेयर करें, -8 क्या है बच्चों? b। और 2 क्या है? ए। a, जिसको आप और क्या कह सकते हो? माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। x, नहीं, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। अब इसी तरह 3 कैसे बना? 6 को 2 से डिवाइड करके। 6 क्या है? c। और 2 क्या है बच्चों? ए। a। और c क्या है? c हमारी कांस्टेंट टर्म आ गई, और a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x²। तो यहां से रिलेशनशिप बन जाता है जीरोस का और कोफिशिएंट का, जीरोस का और कोफिशिएंट का। तो यहाँ से आप समराइज कर सकते हो, अगर किसी पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c जहां पर a 0 के बराबर नहीं है, इसके जीरोस हैं 2, मान लो हम शॉर्टकट में लिख लेते हैं, इसके 2 जीरोस हैं, अल्फा और बीटा, या फिर आप अल्फा 1 अल्फा 2, आप लोगों को जैसे भी बेटर लगे आप वैसे याद रखो। अल्फा बीटा रखना है अल्फा बीटा रखो, अल्फा 1 अल्फा 2 करना है अल्फा 1 अल्फा 2 करो, या कुछ और नाम देना चाहते हो कुछ और नाम दो। तो सम ऑफ जीरोस क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ जीरोस को आप लिखोगे अल्फा प्लस बीटा, और वो किसके इक्वल होता है? -b अपॉन ए। -b अपॉन a के इक्वल होता है। फिर उसके बाद आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है? अल्फा इंटू बीटा। हाँ, अल्फा इंटू बीटा, वो किसके इक्वल आ जाएगा? c बाय a के इक्वल आ जाएगा। सभी बच्चों को यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। अब जैसे आपको एक पॉलिनोमियल दे दिया जाए 2x² प्लस 6x माइनस 8, इसमें बताओ सम ऑफ जीरोस कितना होगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होगा? ए बी सी की वैल्यू है मैम इसमें। सम ऑफ जीरोस चार्ट में लिखो, सम ऑफ जीरोस कितना होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होगा? -3 -3 और -4। ठीक है, और भी करिए, सब बच्चे करो। अल्फा प्लस बीटा मतलब सबसे पहले आपको इसमें देखना है a कितना है 2, b कितना है 6 और c कितना है -8। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b अपॉन ए। माइनस की जगह माइनस, b की जगह 6, a की जगह 2, तो -3 आ गया। अल्फा इंटू बीटा मतलब -8 अपॉन 2, तो -4 आ गया। तो सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे निकलेगा, पता चल गया? यस मैम। सभी बच्चों को क्लियर है? सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे निकालना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको एक पॉलिनोमियल दे दिया और पूछा बताओ सम ऑफ जीरोस कितना होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होगा। बात क्लियर है? यस मैम। चलो, अच्छा अब थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन पूछती हूँ मैं आप लोगों से। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ सम ऑफ जीरोस of polynomial ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और आपको पॉलिनोमियल का सम ऑफ जीरोस, इस पॉलिनोमियल का सम ऑफ जीरोस दिया गया है कितना? 3। आपको इस पॉलिनोमियल के लिए अल्फा प्लस बीटा 3 दिया गया है, आपको बताना है कि k की वैल्यू क्या होगी। 6 होगी, -3/2 होगी, ओके। चलो, अल्फा प्लस बीटा होता क्या है बेटा? -b अपॉन ए।
माइनस की जगह माइनस, बी की वैल्यू क्या है इस पॉलिनोमियल में? देखो a कितना है 2, b कितना है -k, c कितना है 4। b की वैल्यू क्या है 4। शुभम? -k। दीपांश, गुलशन, सॉरी साहिल, गुलशन, हाँ बताइए। -k, वेरी गुड बेटा। और a कितना है 2 इज इक्वल टू 3। अब माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो गया, के 2 इधर आ जाएगा, 3 इंटू 2 6। 6। तो आप k की वैल्यू ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो, ऐसे k की वैल्यू फाइंड आउट। मैम एक और दोबारा समझा तो। दोबारा से समझाऊं क्वेश्चन समझ में आया? पहले तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अगर सम ऑफ जीरोस इस पॉलिनोमियल का सम ऑफ जीरोस कितना दिया है बेटा? 3 दिया है। सम ऑफ जीरोस क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा, मतलब -b/a कितना दिया गया है आपको? 3 3। दिया गया है। अब इस पॉलिनोमियल में बताओ a b c की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू -k, सी की वैल्यू 4। 4। अब आप माइनस की जगह तो माइनस रखोगे, लेकिन b की वैल्यू क्या रखोगे? -k रखोगे, है ना? -k। और a की वैल्यू 2 रखोगे। अब यहाँ से देखो, माइनस इंटू माइनस प्लस। प्लस, इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 3। 2 डिवीजन में, इधर आकर मल्टीप्लीकेशन में, k इज इक्वल्स टू 6 आ गया, यस मैम। है ना बच्चों? मैंने सैट एग्जाम के टाइम में इस तरह के क्वेश्चन करवाए भी थे ना शायद। यस मैम, आप बोले प्रैक्टिस करवाएंगे पर आगे चले गए अब। फिर सैट एग्जाम, हाँ हाँ हाँ। और जिसमें आपने ये भी बोला था कि हम आइडिया लगा के भी बता सकते हैं ना, हम सोच के भी बता सकते हैं, यस पूरी मैम कैलकुलेशन सोच। की जरूरत नहीं है, हम देख के भी तो बता सकते हैं कि k की वैल्यू 6 होगी तभी 3 आएगा, ठीक है? बट आपकी बुक में और इस तरह की क्वेश्चंस भी हम और प्रैक्टिस कर लेंगे। आपकी बुक में जो क्वेश्चंस है ज्यादातर वो किस तरह के हैं, आपको वेरीफाई करना है बस रिलेशन, पहले जीरोस फाइंड आउट करना है। जैसे ये पॉलिनोमियल दिया है, इस पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड आउट करो सभी बच्चे। पहले तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया हमने, 6x²। कभी भी पॉलिनोमियल अगर दिया हो, पहले ये चेक करो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है। तो पहले अगर नहीं है तो उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आओ और उसके जीरोस फाइंड आउट करो। 6x² - 7x - 3 के जीरोस फाइंड आउट करो। किसी को भी नहीं आया अभी तक करने? मोहित किया आपने? आर्यन, राजवी, शुभम, ललित, 3/2 और -1/3। अच्छा, और किसी ने किए? सिक्स एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन क्या है? 6x² - 7x - 3। अब जीरोस फाइंड आउट करने हैं तो इक्वल टू 0 लिख लेते हैं। आपको दो वैल्यूज ऐसी ढूंढनी है जिनको ऐड करके -7 आए, पर मल्टीप्लाई करके कितना आए? -18 आए, है ना? अगर आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हो तो कैसे किया करो, 18 को देख लो पहले। 1 × 18 इससे काम नहीं बनेगा, 2 × 9 इससे काम बन सकता है।
क्योंकि 2 और 9 को सब्ट्रैक्ट करके 7 आ सकता है। ठीक है, तो बस एक चीज का ध्यान रखना, अगर 2 और 9 को सब्ट्रैक्ट करके ही 7 आएगा तो इसका मतलब दोनों में से एक प्लस का होगा, एक माइनस का होगा। क्योंकि जब दोनों माइनस के या दोनों प्लस के होते हैं तो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। जब एक प्लस का एक माइनस का होता है तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो आपको एक प्लस का लेना पड़ेगा, एक माइनस का लेना पड़ेगा। अब डिसाइड करना है कि माइनस आता है तो क्योंकि माइनस चाहिए तो बड़े वाले नंबर के साथ माइनस लगा दो, छोटे वाले के साथ प्लस लगा दो। बताओ आंसर मिल जाएगा। यस मैम। ठीक है, तो 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। क्या कॉमन आ जाएगा इन दोनों में से, 3x 3x कॉमन आ जाएगा। बचेगा क्या, x माइनस 3। x माइनस नहीं, 3 2 6, 2x माइनस 3 बचेगा ना, और इन दोनों में +1 कॉमन लेंगे तो 2x माइनस 3 बचेगा इक्वल्स टू 0। पूरे ब्रैकेट में से 2x माइनस 3 कॉमन आ गया, 3x प्लस 1 बचेगा एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, चलो आर्यन ने भी कर लिया है, ललित ने भी कर लिया है। हम इक्वल्स टू, अच्छा ये क्वेश्चन अगर आपको याद हो, ये सेम क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, बस अब क्योंकि इनकी वेरिफिकेशन करनी है तो हम इसलिए इन्हें दोबारा से कर रहे हैं। तो ये 2x बराबर है 3 आ गया, x बराबर है 3/2 आ गया, आएगा कि नहीं। यस मैम यहाँ से 3x इक्वल्स टू 1 प्लस का इधर आकर माइनस और -1/3। बताओ सब बच्चे, यस और नो। यस कोई मैम। ऐसा जिसके जीरोस नहीं निकल पाए, सभी के जीरोस फाइंड आउट हो गए। अब हमें वेरिफिकेशन करनी है। वेरिफिकेशन के लिए मान लो इसको हमने अल्फा मान लिया है और इसको बीटा मान लिया है। ठीक है, अल्फा कितना आ गया है 3/2 और बीटा कितना आ गया है -1/3। अब अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आना चाहिए, -b/a के इक्वल आना चाहिए। अल्फा कितना है 3/2 और बीटा कितना है -1/3। माइनस की जगह माइनस रखो, b की वैल्यू कितनी है, -9 वैल्यू -7 -7 और a की वैल्यू 6। 6। अब आप इसे सॉल्व करोगे, 3 प्लस माइनस माइनस 3/2 प्लस माइनस माइनस 1/3। यहाँ पर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। ये सॉल्व करना सबको आता है, मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है। 3 2 6, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दोगे 9 -2। बताओ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ गई, मैम 7/6 इज इक्वल टू 7/6। हो गई वेरिफिकेशन। इसी तरह हम और किसकी करेंगे, प्रोडक्ट की वेरिफिकेशन भी करेंगे। प्रोडक्ट की वेरिफिकेशन के लिए क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a। ये तो बहुत ही आसान हो जाएगा। अल्फा कितना है 3/2, बीटा कितना है -1/3, c कितना है, c कितना है बच्चों -3, a कितना है 6। 3 से 3 डिवाइड हो गया, -1/2 बचा। 3 1 3, 3 2 6, -1/2 इक्वल्स टू -1/2। तो वेरिफिकेशन हो गई। यस मैम। ठीक है, सभी बच्चों को क्लियर है यहाँ तक।